जब जनाबे ज़हरा की शहादत होने लगी तो मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि तकरीबन 4 साल का सिन है जनाबे ज़ैनब का। बीबी को अपने हुजरे में बुलाया। पहले मौला अली को अलहदा बुलाकर बीबी ने वसीयतें फरमाई, फिर इमाम हसन को बुला के वसीयतें फरमाई, फिर इमाम हुसैन को अलहदा बुला के वसीयतें फरमाई, जनाब उम्मे हानी को अलहदा वसीयतें फरमाई, उम्मे ऐमन को अलहदा वसीयतें फरमाई, फिजा बीबी को अलहदा वसीयतें फरमाई, और फिर आखिर में फरमाया अब ज़ैनब को मेरे हुजरे में भेज। जनाब ज़ैनब 4 साल का सिन हुजरे में आती हैं। अम्मा मुझे आपने याद किया, सीने से लगा के प्यार किया और फरमाया वो सामने संदूकचा रखा है, उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूकचा उठा के लाई। क्या इसे खोलो, देखो इसमें क्या नजर आ रहा है। जब खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे। अम्मा इसमें कफन रखे हुए हैं। अल्लाह, फरमाया ज़ैनब ये जन्नत से जिब्रील 5 पंजतन के कफन लाए थे। तुम्हारे बाबा को इनमें से तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को इनमें से एक कफन पहना दिया है। अब ये 4 कफन रह गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। तुम मुझे एक एक कफन दिखाती रहो तो मैं तुम्हें बताती रहूं कौन सा किसका है। एक कफन को देख के फरमाया हाँ बेटा ये जो कफन है इसे गौर से देखो, इन्हीं दिनों में, आजकल में ही इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा अली आकर तुमसे कहेंगे ज़ैनब अम्मा का कफन दे दो। तो ये मेरा कफन है जो जन्नत से आया है। दूसरा कफन देखकर फरमाया ज़ैनब ये कफन कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन आके कहेगा कि बाबा अली का कफन ला दो, तो ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है। फिर एक और कफन को देख के फरमाया बेटा कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन आकर, तुम्हारा भाई हुसैन आकर कहेगा कि भाई हसन का कफन ला दो, तो ये भाई हसन का कफन है। अब आखिरी कफन रह गया था तो बीबी ने उसे देखकर पहले तो गिरिया किया और फरमाया ये भी हसन का कफन। अम्मा वो पहले वाला भी भाई हसन का था? हाँ ये दूसरा भी भाई हसन का है। तो कम सिन थी ना, फौरन फरमाया भाई हुसैन का कफन कहाँ है? तो जनाबे ज़हरा की आंखों में आंसू आए। फरमाया हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया, मेरा बच्चा करबला में बगैर कफन के दफनाया जाए।